डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने अपनी जो सेकंड पोएम थी ए बॉयज सॉन्ग उसकी समरी पढ़ी। जो सेकंड पोएम विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन द्वारा लिखित थी। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर अपन पोएम को वर्ड टू वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। साथ साथ पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन करेंगे, तो ध्यान से इसको देखिए। तो सबसे पहले अपनी पोइम ए बॉयज सॉन्ग, एक बॉयज सॉन्ग जिसका यानी कि पोइट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जिसका कल मैंने बताया था विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन को आप डब्ल्यू गिब्सन भी बोल सकते हैं। तो इसका जो इसमें मैंने बताया था कि 3 स्टंजा है, तीनों स्टंजा के अंदर 4-4 लाइंस है। तो अपन पहला जो स्टंजा है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले इसका मैं पहला स्टंजे को रीड कर देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो बिकॉज I set no snare, because I set no snare, but leave them flying freely. All the birds of the air belong to me. अब देखिए अपना ये जो पहला जो स्टेंजा है, ये पोइट इसके अंदर जो है, पोइट स्वयं इसके अंदर बोल रहा है। पोइट जो कि डब्ल्यू गिब्सन है, उसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी कि पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स। पोइट क्या है, बहुत बड़ा बर्ड्स लवर है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो अब पोइट क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले अपनी जो लाइन है वो बिकॉज से शुरू कर रहा है। बिकॉज क्योंकि, अब बिकॉज से यानी कि स्टार्ट कर रहा है, मतलब शुरुआत में ही यानी कि इसमें क्या बन गया है, एक क्वेश्चन बन गया है। और क्वेश्चन क्या बनता है वो अपने इस लाइन का यानी कि हिंदी अर्थ पढ़ करके इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बिकॉज क्योंकि आई मैं, यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे पोइट स्वयं है। तो क्योंकि आई मैं सेट, सेट का मतलब बिछाना, मैं क्या नहीं करता हूं, सेट नहीं करता हूं, मैं बिछाता नहीं हूं। नो स्नेर, स्नेर का मतलब नेट या जाल। तो पोइट क्या कहता है, क्योंकि आई सेट नो स्नेर, मैं जाल नहीं बिछाता हूं, बट लेकिन, लिव, लिव का मतलब छोड़ देना, लेकिन मैं छोड़ देता हूं देम उनको। तो यहाँ पे ये जो देम है वो किसके लिए आया है, बर्ड्स के लिए आया है। तो अपन चर्चा कर रहे थे, ये पोइम है वो बर्ड्स की फ्रीडम के बारे में है। तो वह यहाँ पे देम किसके लिए यहाँ पे आया है, बर्ड्स के लिए। तो वह क्या कहता है, क्योंकि आई सेट नो स्नेर, मैं जाल नहीं बिछाता हूं, बट बल्कि लिव, मैं लिव कर देता हूं, छोड़ देता हूं, देम उन्हें छोड़ देता हूं। किसके लिए छोड़ देता हूं, फ्लाइंग, उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। फ्रीली, फ्रीली का मतलब आजादी से, स्वतंत्रता से। और वह क्या कहता है, ऑल द बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स यानी कि सारे जो पक्षी है, इस हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है, ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, वो मुझसे बिलोंग करते हैं। या बिलोंग का मतलब संबंध रखना, या सारे जो हवा के पक्षी है वो मेरे ही है। तो इसका क्वेश्चन ये बनता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, व्हाई डू ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट। तो इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट, कि हवा के सारे जो पक्षी है, हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है, वो पोइट से बिलोंग क्यों करता है। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन बात ये लिखेंगे कि पोइट क्या है, इज ए ग्रेट लवर ऑफ ए बर्ड्स। पोइट क्या है, बहुत बड़ा यानी कि बर्ड्स लवर है। और इसके अंदर ऑल बर्ड्स ऑफ द ये जो एयर है वो क्या है, बिलोंग टू द यानी कि पोइट, पोइट से बिलोंग करता है। बिकॉज, अब यहां से लेंगे अपन क्योंकि, कि ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर है वो किससे बिलोंग करते हैं, पोइट से बिलोंग करते हैं। बिकॉज क्योंकि, अब आई को अपन किस में चेंज कर देंगे, ही में चेंज कर देंगे, ही। अब देखिए यहाँ पे नो है तो सीधा नो नहीं लगाएंगे, अपन क्या करेंगे, इसका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ही डज नॉट सेट स्नेर, क्योंकि ही डज नॉट सेट स्नेर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन है, इसे पोइम के कई क्वेश्चन के अंदर काम आएगी। तो क्योंकि ही डज नॉट सेट स्नेर्स, वह जाल नहीं बिछाता है, किसके लिए, टू कैच बर्ड्स, किसके लिए यानी कि जाल नहीं बिछाता है, टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए वह क्या नहीं करता है, जाल नहीं बिछाता है। बट बल्कि वो क्या करता है, तो देखिए लीव देम, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, ही अलाउज, वह अनुमति देता है,
देम उनको किनको, बर्ड्स को। तो ही अलाउज देम, वह उनको अनुमति देता है। किसकी अनुमति देता है? फ्लाइंग फ्रीली, उड़ने के लिए, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक। कहां उड़ने के लिए? इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में। इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में उन्हें उड़ने की अनुमति देता है। इसलिए वह क्या सोचता है कि ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर है, सारे जो हवा के पक्षी हैं वो बिलोंग टू मी, मुझसे यानी कि संबंध रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना हुआ कि व्हाई डू ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि पोइट क्या है? इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स, ही डज नॉट सेट स्नेर, वह जाल नहीं बिछाता है टू कैच बर्ड्स, बर्ड्स को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता है, बल्कि वह क्या करता है? ही अलाउज देम, या ही अलाउज द बर्ड्स, वह पक्षियों को अलाउ करता है, अनुमति देता है टू फ्लाइंग फ्रीली इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में उड़ने की अनुमति देता है। इसलिए पोइट थिंक्स दैट, पोइट सोचता है कि ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, यानी कि हवा के सारे जो पक्षी है वो मुझसे बिलोंग करते हैं। तो अपना पहला जो स्टंजा है वो पूरा हुआ। अब अपन दूसरा जो स्टंजा है, एकदम इजी पोइम है ये, तो इसको अपन दूसरे स्टंजे को पढ़ेंगे। अब देखिए, फ्रॉम द ब्लू टिट, अब वो क्या कह रहा है? फ्रॉम द ब्लू टिट, किससे लेकर के? तो ऊपर वाली लाइन में अपन ने पढ़ा था कि ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के जो सारे जो पक्षी हैं वो मुझसे बिलोंग करते हैं। किन से लेकर के कौन से पक्षी तक? वो बताता है फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट क्या है? एक सामान्य सी चिड़िया का नाम है। तो वह क्या कहता है? फ्रॉम द ब्लू टिट, कि एक सामान्य सी, एक छोटी सी जो चिड़िया होती है, ऑन द स्लो मतलब जो कि कहाँ बैठी रहती है? बेर के पेड़ पे बैठी रहती है। एक कंटेले यानी कि जो पेड़ होता है, जिसको अपन अपनी भाषा में झाड़ी बोल देते हैं, उसके ऊपर बैठी रहती है। कौन बैठी रहती है? एक ब्लू टिट बैठी रहती है। ब्लू टिट क्या है? एक सामान्य सी, एक छोटी सी चिड़िया होती है। तो वह क्या कहता है? फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो मतलब क्या है? कंटीली झाड़ी या बेर का पेड़। तो क्या कहता है कि उस छोटी सी चिड़िया से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, ईगल का मतलब होता है बाज, टू द ईगल ऑन द हाइट, और ईगल जो कहां रहता है? हाइट में रहता है, आसमान में उड़ता है, उन तक, यानी कि सारे जो बर्ड्स हैं वो किसके हैं? मेरे ही हैं। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक छोटी से, सबसे पक्षियों में बात करें, सबसे यानी कि जो छोटा यानी जो पक्षी होता है वो ब्लू टिट होता है। तो वह क्या, और सबसे बड़े पक्षी की बात करें तो वह क्या होता है? ईगल होता है, बाज होता है। तो वह क्या कहता है? ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के सारे जो पक्षी हैं, फ्रॉम किससे लेकर के? फ्रॉम ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी ब्लू टिट जो कि कहां बैठी रहती है? स्लो मतलब बेर के पेड़ पे बैठी रहती है, उससे लेकर के ईगल्स ऑन द हाइट, ईगल जो कि ईगल वाइज, ईगल फेमस, ईगल किसके लिए फेमस है? तो ईगल इज फेमस, ईगल है वो फेमस है फॉर किसके लिए? इट्स हाई फ्लाइट, अपने यानी कि ऊंची उड़ान के लिए फेमस है। तो मतलब एक छोटे से पक्षी से लेकर के बड़ा सा बड़ा जो पक्षी ईगल है, वो सारे के सारे जो पक्षी है वो मेरे हैं। इसका जवाब अपन को ऊपर वाले यानी स्टंजा में मिल गया कि सारे पक्षी पोइट के कैसे हैं? तो ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर यानी कि हवा के सारे जो पक्षी है वो बिलोंग टू द पोइट, पोइट से बिलोंग करता है, क्योंकि पोइट क्या नहीं करता है? पोइट ही डज नॉट सेट स्नेर, वो जाल नहीं बिछाता है टू कैच द बर्ड्स, बर्ड्स को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता है, बल्कि वो क्या करता है? पक्षियों को ही अलाउज देम, वह उन्हें अनुमति देता है फ्लाइंग फ्रीली, यानी कि खुले आसमान में उड़ने की अनुमति देता है। तो इस तरह से सारे पक्षी क्या हो गए? ब्लू टिट से लेकर के ईगल तक वो सारे पोइट के हो गए। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ कुड ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हाउ कैसे, हाउ कुड ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, कैसे हवा के सारे पक्षी बिलोंग टू अस, हमारे हो सकते हैं? मतलब पोइट के तो सारे पक्षी हो गए, पोइट के सारे पक्षी इसलिए हो गए क्योंकि पोइट उनके लिए जाल नहीं बिछाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है, हाउ कुड ऑल बर्ड्स, हाउ कुड ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, कैसे हवा के सारे पक्षी है वो बिलोंग टू अस, हमारे हैं, हमसे संबंध रखते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? पोइट के क्यों है? क्योंकि पोइट जाल नहीं बिछाता है। हमारे वो सारे पक्षी कैसे हो सकते हैं? अगर हम भी पोइट की तरह जाल नहीं बिछाएं तो वो सारे के सारे हवा के जो पक्षी है वो किसके हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे? ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के जो सारे पक्षी है वुड बिलोंग टू अस, वो हमारे, हमसे संबंध यानी कि रख सकते हैं या हमारे हो सकते हैं।
कब हो सकते हैं कि अगर हम क्या नहीं करेंगे, इफ यू डोंट स्प्रेड नेट्स, अगर अपन क्या नहीं करते हैं, इफ यू डोंट स्प्रेड, अगर अपन यानी कि जाल नहीं बिछाते, स्प्रेड मानी फैलाना, या इफ यू डोंट सेट नेट्स, हम जाल नहीं बिछाते हैं टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए अगर हम जाल नहीं बिछाते हैं, तो ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के सारे जो पक्षी है वो क्या हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर 2 प्रश्न हो गए। अब अगला जो तीसरा जो प्रश्न है, एक तो यानी कि पोइट है, पोइट के सारे पक्षी क्यों है, सारे पक्षी पोइट से संबंध क्यों रखता है। दूसरा क्वेश्चन कि सारे पक्षी है हवा के, हमारे कैसे हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है विच बर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बर्ड्स, कौन से पक्षी है, डज द पोइट मेंशन, जो कि पोइट उल्लेख करता है इन द पोइम, पोइम में इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से। तो क्या है, विच बर्ड्स, कौन से पक्षी है, डज पोइट मेंशन, जो कि पोइट उल्लेख करता है इन द पोइम, इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से। तो अपन क्या लिखेंगे कि पोइट है इन द पोइम, इन द पोइम ए बॉयज सॉन्ग, पोइम बॉयज सॉन्ग के अंदर पोइट क्या करता है, द पोइट मेंशंस, पोइट उल्लेख करता है ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के सारे जो पक्षी है उनका उल्लेख करता है, बट ही मेंशंस इन पर्टिकुलर, लेकिन वह पर्टिकुलर, विशेष रूप से यानी कि क्या करता है, उल्लेख कौन से पक्षी का करता है, 2 बर्ड्स, 2 पक्षियों का उल्लेख करता है। फर्स्ट क्या है, ए ब्लूटिट, और जो सेकंड है वो क्या है, ईगल है। तो पहला कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आएगा तो पोइट इसके अंदर वैसे तो क्या करता है, ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर का यानी कि इसमें उल्लेख करता है, लेकिन पर्टिकुलर, विशेष रूप से अगर पक्षियों की बात की जाए तो इसके अंदर पोइट मेंशंस, पोइट उल्लेख करता है इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से। फर्स्ट क्या है, एक ब्लूटिट, और सेकंड क्या है, सेकंड है एक ईगल। अब अगला प्रश्न ये आ जाए ईगल वाला, तो अपन ने ये लिखा था टू द ईगल्स ऑन द हाइट, कि पक्षी जो कि क्या करता रहता है, यानी कि स्लो पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, बेर के पेड़ पे, जबकि ईगल क्या करता है, हाइट में उड़ता रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, व्हाट इज द एसोसिएशन, पर्सन क्या है, व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ एन ईगल, व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ एन ईगल विद द हाइट, ईगल का हाइट से क्या संबंध है। तो अपन क्या लिखेंगे, व्हाट इज, यानी कि व्हाट इज द एसोसिएशन, क्या संबंध है किसका, ऑफ एन ईगल, एक ईगल का, विद द हाइट, हाइट से। तो अपन क्या लिखेंगे, ईगल, तो अपन पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ एन ईगल विद द हाइट, कि ईगल का हाइट से क्या संबंध है। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे, ईगल है जो कि क्या है, इज फेमस, ईगल है वो फेमस है फॉर, किसके लिए, इट्स हाई फ्लाइट, अपनी ऊंची उड़ान के लिए, इन द ओपन स्काई, खुले यानी कि आसमान में उड़ने के लिए। तो और ईगल है वो क्या करता है, इट फ्लाइज, ये उड़ता है, यानी कि वेरी हाई, बहुत ही ऊंचा उड़ता है, इन द यानी कि ओपन स्काई। तो हेयर, यहाँ पे जो वर्ड्स हाइट है वो रेफर्स टू, किसके लिए आया है, यहाँ पे जो शब्द हाइट है वो किसके लिए आया है, ये जो हाइट है वो रेफर्स टू किसके लिए, ईगल्स हाई फ्लाइट इन द ओपन स्काई, यानी ईगल की यानी ऊंची उड़ान कहाँ पे, ओपन स्काई, खुले आसमान में यानी कि उड़ने के लिए, तो उसके लिए आया है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन बना। अब अगला ये है अनकेज्ड, तो क्या कहता है, कहने मतलब सारे पक्षी पोइट के कैसे हैं, हमारे कैसे हो सकते हैं, कौन से बर्ड्स हैं जो पोइट इसके अंदर उनका मेंशन करता है। अब अगला देखिए अनकेज्ड, और सारे के सारे पक्षी क्या है, अनकेज्ड है। केज्ड का मतलब पिंजरे में बंद, और अनकेज्ड मतलब बिना पिंजरे के है, फ्री है, स्वतंत्र है। तो अनकेज्ड दे कम एंड गो, कि सारे जो पक्षी है वो अनकेज्ड है, बिना पिंजरे के है, इसलिए वो दे कम, वे आते हैं, एंड गो, चले जाते हैं। तो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए, मेरी खुशियों के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, पर्सन इंपोर्टेंट ये बन गया। देखिए सारे पक्षी हैं वो पोइट के पास आते और क्यों जाते हैं, सारे पक्षी पोइट के पास आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ऑल बर्ड्स है वो क्या है, अनकेज्ड है, बिना पिंजरे के है। तो पर्सन ये बनेगा, व्हाई डू ऑल बर्ड्स, यानी कि क्यों, या व्हाई, क्यों सारे जो यानी कि व्हाई आर द बर्ड्स,
क्यों सारे जो पक्षी है वो एबल है टू कम आने में और गो जाने में, फॉर किसके लिए, पोइट्स डिलाइट, पोइट की खुशी के लिए। तो पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा व्हाई आर ऑल द बर्ड्स, क्यों सारे जो पक्षी है वो एबल है, समर्थ है, टू कम आने में एंड गो जाने में, फॉर पोइट्स डिलाइट, पोइट की खुशी के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे कि ऑल बर्ड्स, सारे जो एनी बर्ड्स है वो देयर हवा के, वो आर एबल, वो एबल है, समर्थ है, टू कम जाने में, आने में, एंड गो यानी कि जाने में, फॉर पोइट्स डिलाइट, पोइट की यानी कि खुशी के लिए। यानी सारे पक्षी पोइट की खुशी के लिए पोइट के पास आते हैं, पोइट के पास से चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ऑल बर्ड्स है वो आर अनकेज्ड, सारे के सारे पक्षी क्या है, अनकेज्ड है। अनकेज्ड इसलिए है क्योंकि पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स, और वह क्या नहीं करता है, और वह ही अलाउज देम, वह सारे पक्षियों को अनुमति देता है टू फ्लाइंग फ्रीली इन द ओपनिंग स्काई। तो अपने इस तरह से ये क्या हो गया, 2 स्टेंजा हो गया। अब अगला जो तीसरा स्टेंजा है वो पढ़ेंगे, एंड सो द सनवर्ड वे, और वह क्या कहता है, और वह ये बताता है, देखिए कहने का मतलब क्या है, पक्षी को पोइट है वो उड़ने की अनुमति क्यों देता है, कि पोइट है वो क्यों अलाउ देता है पक्षियों को उड़ने के लिए। तो अपन इसका क्या लिखेंगे कि फ्लाइंग यानी जो बर्ड्स है वो क्या करता है, गिव डिलाइट्स यानी कि खुशियां देता है, किसको, टू द पोइट, पोइट को, उड़ते हुए पक्षी पोइट को खुशियां देता है, इसलिए पोइट क्या करता है, उसे अनुमति देता है फ्री फ्लाई इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में उड़ने के लिए। तो अब वो क्या कहता है, जब सारे पक्षी यानी आसमान में उड़ते हैं और पोइट के पास उड़ करके वापस आते हैं तो पोइट को बहुत ज्यादा यानी कि खुशियां मिलती है। तो पोइट है वो बहुत ज्यादा उन पक्षियों को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब देखिए लास्ट स्टेंजा, देखिए इसको पढ़ेंगे, एंड सो द सनवर्ड वे। और इस स्टेंजा के अंदर देखिए पर्सन आ सकता है, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट इन दिस स्टेंजा, पोइट का मूड कैसा है इस स्टेंजा के अंदर। तो अपन क्या कहेंगे, इस स्टेंजा के अंदर पोइट है वो कैसा फील कर रहा है, बहुत हैप्पी फील कर रहा है, बहुत हैप्पी फील कर रहा है, और ही इज इन इमेजिनेशन। और इस स्टेंजा के अंदर पोइट क्या है, कल्पना के अंदर है, वो कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। वो क्या कल्पना कर रहा है कि एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड का मतलब क्या होता है, सूर्य की ओर, वे मतलब रास्ता। तो यहाँ पे पर्सन इंपोर्टेंट बनेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट, आप क्या जानते हो अबाउट सनवर्ड वे, आप सनवर्ड वे के बारे में क्या जानते हो। तो आप यहाँ पे सनवर्ड वे का मतलब क्या है कि सनवर्ड वे मीन्स जर्नी टुवर्ड्स द सन। सनवर्ड वे मीन्स क्या होता है, जर्नी मतलब यात्रा करना, टुवर्ड्स किसकी तरफ, सन की ओर यात्रा करना। तो यहाँ पे कहने का मतलब पोइट हैप्पी है और वह इमेजिन कर रहा है, वह इमेजिन क्या कर रहा है कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है टुवर्ड्स, किसकी तरफ जा रहा है, सन की ओर जा रहा है, मतलब वो जर्नी कर रहा है सूर्य की ओर। और वह क्या कहता है, वो क्या इमेजिन कर रहा है कि आई सोर, सोर मानी ऊंचा उड़ना, मैं ऊंचा उड़ रहा हूं, ऑन ईगल्स विंग, ईगल की यानी कि पंखों पे। तो कहने का मतलब क्या है, पोइट क्या महसूस करता है कि जिस, वह भी ये महसूस कर रहा है कि जिस तरह से पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, मैं भी क्या कर रहा हूं, पक्षियों के साथ साथ मैं भी सूर्य की ओर जा रहा हूं, किसकी पंख के ऊपर बैठ करके, आई सोर, सोर का मतलब ऊंचा उड़ना, ऑन ईगल्स विंग्स, मैं भी ईगल की पंख के ऊपर यानी कि बैठ करके क्या करना चाह रहा हूं, ऊपर उड़ना चाहता हूं। तो यहाँ पे अलग इसका ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लाइन है, आई सोर ऑन ईगल्स विंग्स, कि मैं ईगल के पंखों पे बैठ करके ऊंचा आसमान में उड़ता हूं, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है, हालांकि उड़ नहीं रहा है। तो इसका यानी कि आ सकता है कि इसका फिलोसॉफिकल क्या महत्व है, दार्शनिक क्या महत्व है, ये लाइन हमें गुड अर्थ क्या देती है। तो अपन क्या कहेंगे, फिलोसॉफिकली, दार्शनिक रूप से द पोइट विशेष, पोइट है वो क्या करता है, विशेष टू सोर, सोर मतलब ऊंचा उड़ना। पोइट फिलोसॉफिकली यानी कि दार्शनिक रूप से, यानी कि पोइट विशेष, पोइट विश करता है टू सोर, ऊपर उड़ने की थॉट्स, यानी वह क्या कहता है कि मैं हाई इन थॉट्स, मैं मेरे विचारों में ऊंचा हूं, मेरे डीड्स, मेरे कार्य में यानी कि ऊंचा बनूं, ऐसा यानी कि वह सोचता है। और बाय दिस पावरफुल फीलिंग, और ये जो पावरफुल फीलिंग है कि मैं सूर्य की ओर जा रहा हूं ईगल की तरफ बैठ करके, और ये इसका मतलब यानी पोइट क्या कहना चाह रहा है कि मैं मेरे वर्ड्स के अंदर ऊंचा बनूं, मैं मेरे विचारों में ऊंचा बनूं। जिस तरह से ईगल हाइट में उड़ता है वैसे ही मैं क्या है, मेरी सोच छोटी ना हो, मेरे विचार ऊंचे हो,
मेरे कार्य यानी कि अच्छे हो। तो बाय दिस पावरफुल फीलिंग, और ये जो यानी कि पावरफुल फीलिंग है वो उसकी हेल्प करेगी उसकी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए, उसकी आत्मा को अपलिफ्ट करने के लिए। अब लास्ट जो लाइन है, और वह क्या कहता है, द ब्लूटिट सिंग्स और एंड इन माई हार्ट, और वह क्या कहता है, जब मैं ईगल के पंख पे बैठ के उठता हूं तो इन माई हार्ट एंड इन माई हार्ट, मेरे हृदय में ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लूटिट सिंग्स, ब्लूटिट क्या करती है, सिंग करती है, गीत गाती है। तो यहां पे प्रश्न यह आ गया कि यहां पे प्रश्न ये बनेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, क्या प्रभाव पड़ता है ऑफ ब्लूटिट सिंगिंग का ऑन पोइट्स हार्ट, पोइट के हृदय पे, कि व्हाट इज द इफेक्ट, क्या इफेक्ट यानी कि पड़ता है ऑफ किसका, ब्लूटिट सिंगिंग का ऑन पोइट्स हार्ट, पोइट के यानी कि हृदय पे। तो अपन क्या करेंगे, सिंगिंग ऑफ बर्ड्स या सिंगिंग ऑफ बर्ड, ब्लूटिट है वो क्या करती है, अफेक्ट्स वेरी डीपली, अफेक्ट करती है बहुत डीपली, बहुत गहराई से, किसको, यानी कि पोइट को। द सॉन्ग ऑफ ब्लूटिट्स है वो क्या करता है, एंटर्स, प्रवेश कर जाता है इनटू द डेप्थ ऑफ द पोइट्स हार्ट, पोइट की हृदय की गहराई में प्रवेश कर जाता है। और वह क्या फील करता है, और वह जो गीत है सिंगिंग ऑफ यानी जो बर्ड्स है वो क्या करता है, इको देर, और वह वहां पे इको करता रहता है, बजता रहता है। तो पर्सन, लास्ट पर्सन अपना यही था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लूटिट सिंगिंग, पोइट, ब्लूटिट की सिंगिंग का क्या प्रभाव पड़ता है ऑन पोइट्स हार्ट, पोइट के हृदय पे। तो अपन क्या करेंगे, द इफेक्ट ऑफ ब्लूटिट सिंगिंग है वो क्या करता है, अफेक्ट्स वेरी डीपली टू द पोइट, पोइट को बहुत ज्यादा यानी प्रभावित करता है। द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स है, पक्षियों का जो यानी कि जो सॉन्ग्स है वो एंटर, प्रवेश कर जाता है इनटू द डेप्थ, गहराई में, टू द पोइट्स हार्ट, पोइट के यानी कि हृदय की गहराई में। और वह जो सॉन्ग जो यानी कि वह सुनता है पूरे दिन भर, वो इको देर वहां पे यानी कि इको करता रहता है। तो इस तरह से अपनी ये जो सेकंड पोइम है इसको अपन ने पढ़ा। तो जल्द आपका इसकी जो सेकंड पोइम है इसका टेस्ट होगा, तो इसको बार बार इसको यानी कि वीडियो को यानी वॉच कीजिए, और अपनी नोटबुक के अंदर ये जो मैंने बताया है वो यानी कि नोट कर लीजिए, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो समझा दूंगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने अपनी जो सेकंड पोइम थी ए बॉयज सॉन्ग उसकी समरी पढ़ी। जो सेकंड पोइम विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन द्वारा लिखित थी, और आज की जो वीडियो है उसके अंदर अपन पोइम को वर्ड टू वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, साथ साथ पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन करेंगे। तो ध्यान से इसको देखिए। तो सबसे पहले अपनी पोइम ए बॉयज सॉन्ग, एक बॉयज सॉन्ग जिसका यानी कि पोइट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जिसका कल मैंने बताया था विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन को आप W गिब्सन भी बोल सकते हैं। तो इसका जो इसमें मैंने बताया था कि 3 स्टंजा है, तीनों स्टंजा के अंदर 4-4 लाइंस है। तो अपन पहला जो स्टंजा है वो पढ़ते हैं। तो देखिए पहले इसका मैं पहला स्टंजे को रीड कर देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो बिकॉज आई सेट नो स्नेर, बिकॉज आई सेट नो स्नेर बट लिव देम फ्लाइंग फ्रीली, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। अब देखिए अपना ये जो पहला जो स्टंजा है, ये पोइट, इसके अंदर जो है पोइट स्वयं इसके अंदर बोल रहा है। पोइट जो कि W गिब्सन है उसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी कि पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स, पोइट क्या है, बहुत बड़ा बर्ड्स लवर है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो अब पोइट क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले अपनी जो लाइन है वो बिकॉज से शुरू कर रहा है। बिकॉज, क्योंकि। अब बिकॉज से यानी कि स्टार्ट कर रहा है, मतलब शुरुआत में ही यानी कि इसमें क्या बन गया है, एक क्वेश्चन बन गया है। और क्वेश्चन क्या बनता है वो अपने इस लाइन का यानी कि हिंदी अर्थ पढ़ करके इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बिकॉज, क्योंकि, आई, मैं, यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे पोइट स्वयं है। तो क्योंकि आई मैं सेट, सेट का मतलब बिछाना, मैं क्या नहीं करता हूं, सेट नहीं करता हूं, मैं बिछाता नहीं हूं। नो स्नेर, स्नेर का मतलब नेट या जाल। तो पोइट क्या कहता है, क्योंकि आई सेट नो स्नेर, मैं जाल नहीं बिछाता हूं, बट, लेकिन, लिव, लिव का मतलब छोड़ देना, लेकिन मैं छोड़ देता हूं देम, उनको। तो यहाँ पे ये जो देम है वो किसके लिए आया है, बर्ड्स के लिए आया है।
तो अपन चर्चा कर रहे थे ये पोइम है वो बर्ड्स की फ्रीडम के बारे में है। तो वह यहाँ पे देम किसके लिए यहाँ पे आया है, बर्ड्स के लिए। तो वह क्या कहता है, क्योंकि आई सेट नो स्नेर, मैं जाल नहीं बिछाता हूं, बट बल्कि लिव, मैं लिव कर देता हूं, छोड़ देता हूं, देम उन्हें छोड़ देता हूं। किसके लिए छोड़ देता हूं, फ्लाइंग, उड़ने के लिए छोड़ देता हूं, फ्रीली, फ्रीली का मतलब आजादी से, स्वतंत्रता से। और वह क्या कहता है, ऑल द बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स यानी कि सारे जो पक्षी है, इस हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है, ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, वो मुझसे बिलोंग करते हैं। या बिलोंग का मतलब संबंध रखना, या सारे जो हवा के पक्षी है वो मेरे ही है। तो इसका क्वेश्चन ये बनता है इंपॉर्टेंट पर्सन, व्हाई डू ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट। तो इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट, कि हवा के सारे जो पक्षी है, हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है वो पोइट से बिलोंग क्यों करता है। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन बात ये लिखेंगे कि पोइट क्या है, इज ए ग्रेट लवर ऑफ ए बर्ड्स। पोइट क्या है, बहुत बड़ा यानी कि बर्ड्स लवर है। और इसके अंदर ऑल बर्ड्स ऑफ द ईयर जो एयर है वो क्या है, बिलोंग टू द यानी कि पोइट, पोइट से बिलोंग करता है। बिकॉज अब यहां से लेंगे अपन, क्योंकि कि ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर है वो किससे बिलोंग करते हैं, पोइट से बिलोंग करते हैं। बिकॉज क्योंकि अब आई को अपन किस में चेंज कर देंगे, ही में चेंज कर देंगे, ही। अब देखिए यहाँ पे नो है तो सीधा नो नहीं लगाएंगे, अपन क्या करेंगे, इसका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ही डज नॉट सेट स्नेर, क्योंकि ही डज नॉट सेट स्नेर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन है, इसे पोइम के कई क्वेश्चन के अंदर काम आएगी। तो क्योंकि ही डज नॉट सेट स्नेर्स, वह जाल नहीं बिछाता है, किसके लिए, टू कैच बर्ड्स, किसके लिए यानी कि जाल नहीं बिछाता है, टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए वह क्या नहीं करता है, जाल नहीं बिछाता है। बट बल्कि वो क्या करता है, तो देखिए लीव देम, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, ही अलाउज, वह अनुमति देता है, देम उनको, उनको किनको, बर्ड्स को, तो ही अलाउज देम, वह उनको अनुमति देता है, किसकी अनुमति देता है, फ्लाइंग फ्रीली, फ्लाइंग फ्रीली, उड़ने के लिए, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक, कहां उड़ने के लिए, इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में, इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में उन्हें उड़ने की अनुमति देता है। इसलिए वह क्या सोचता है कि ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर है, सारे जो हवा के पक्षी हैं वो बिलोंग टू मी, मुझसे यानी कि संबंध रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना हुआ कि व्हाई डू ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि पोइट क्या है, इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स, ही डज नॉट सेट स्नेर, वह जाल नहीं बिछाता है, टू कैच बर्ड्स, बर्ड्स को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता है, बल्कि वह क्या करता है, ही अलाउज देम, या ही अलाउज द बर्ड्स, वह पक्षियों को अलाउ करता है, अनुमति देता है, टू फ्लाइंग फ्रीली इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में उड़ने की अनुमति देता है। इसलिए पोइट थिंक्स दैट, पोइट सोचता है कि ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, यानी कि हवा के सारे जो पक्षी है वो मुझसे बिलोंग करते हैं। तो अपना पहला जो स्टंजा है वो पूरा हुआ। अब अपन दूसरा जो स्टंजा है, एकदम इजी पोइम है ये, तो इसको अपन दूसरे स्टंजे को पढ़ेंगे। अब देखिए, फ्रॉम द ब्लू टिट, अब वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द ब्लू टिट, किससे लेकर के, तो ऊपर वाली लाइन में अपन ने पढ़ा था कि ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के जो सारे जो पक्षी है वो मुझसे बिलोंग करते हैं, किन से लेकर के कौन से पक्षी तक, वो बताता है फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट क्या है, एक सामान्य सी चिड़िया का नाम है। तो वह क्या कहता है, फ्रॉम द ब्लू टिट, कि एक सामान्य सी, एक छोटी सी जो चिड़िया होती है, ऑन द स्लो, स्लो मतलब जो कि कहाँ बैठी रहती है, बेर के पेड़ पे बैठी रहती है, एक कंटेले यानी कि जो पेड़ होता है जिसको अपन अपनी भाषा में झाड़ी बोल देते हैं, उसके ऊपर बैठी रहती है। कौन बैठी रहती है, एक ब्लू टिट बैठी रहती है। ब्लू टिट क्या है, एक सामान्य सी, एक छोटी सी चिड़िया होती है। तो वह क्या कहता है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो मतलब क्या है, कंटीली झाड़ी या बेर का पेड़। तो क्या कहता है कि उस छोटी सी चिड़िया से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, ईगल, ईगल का मतलब होता है बाज, टू द ईगल ऑन द हाइट, और ईगल जो कहां रहता है,
हाइट में रहता है, आसमान में उड़ता है, उन तक यानी कि सारे जो बर्ड्स है वो किसके हैं, मेरे ही हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक छोटी से सबसे पक्षियों में बात करें, सबसे यानी कि जो छोटा यानी जो पक्षी होता है वो ब्लू टिट होता है, तो वह क्या, और सबसे बड़े पक्षी की बात करें तो वह क्या होता है, ईगल होता है, बाज होता है। तो वह क्या कहता है, ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के सारे जो पक्षी है, फ्रॉम किससे लेकर के, फ्रॉम ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी ब्लू टिट जो कि कहां बैठी रहती है, स्लो मतलब बेर के पेड़ पे बैठी रहती है, उससे लेकर के ईगल्स ऑन द हाइट, ईगल जो कि ईगल वाइज, ईगल फेमस, ईगल किसके लिए फेमस है, तो ईगल इज फेमस, ईगल है वो फेमस है फॉर किसके लिए, इट्स हाई फ्लाइट, अपने यानी कि ऊंची उड़ान के लिए फेमस है। तो मतलब एक छोटे से पक्षी से लेकर के बड़ा सा बड़ा जो पक्षी ईगल है, वो सारे के सारे जो पक्षी है वो मेरे हैं। इसका जवाब अपन को ऊपर वाले यानी स्टंजा में मिल गया कि सारे पक्षी पोइट के कैसे हैं, तो ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर यानी कि हवा के सारे जो पक्षी है वो बिलोंग टू द पोइट, पोइट से बिलोंग करता है, क्योंकि पोइट क्या नहीं करता है, पोइट ही डज नॉट सेट स्नेर, वो जाल नहीं बिछाता है, टू कैच द बर्ड्स, बर्ड्स को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता है, बल्कि वो क्या करता है पक्षियों को, ही अलाउज देम, वह उन्हें अनुमति देता है, फ्लाइंग फ्रीली यानी कि खुले आसमान में उड़ने की अनुमति देता है। तो इस तरह से सारे पक्षी क्या हो गए, ब्लू टिट से लेकर के ईगल तक वो सारे पोइट के हो गए। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ कुड ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हाउ कैसे, हाउ कुड ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, कैसे हवा के सारे पक्षी बिलोंग टू अस, हमारे हो सकते हैं। मतलब पोइट के तो सारे पक्षी हो गए, पोइट के सारे पक्षी इसलिए हो गए क्योंकि पोइट उनके लिए जाल नहीं बिछाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है, हाउ कुड ऑल बर्ड्स, हाउ कुड ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, कैसे हवा के सारे पक्षी है वो बिलोंग टू अस, हमारे हैं, हमसे संबंध रखते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, पोइट के क्यों है, क्योंकि पोइट जाल नहीं बिछाता है। हमारे वो सारे पक्षी कैसे हो सकते हैं, अगर हम भी पोइट की तरह जाल नहीं बिछाएं तो वो सारे के सारे हवा के जो पक्षी है वो किसके हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के जो सारे पक्षी है वुड बिलोंग टू अस, वो हमारे, हमसे संबंध यानी कि रख सकते हैं या हमारे हो सकते हैं। कब हो सकते हैं कि अगर हम क्या नहीं करेंगे, इफ यू डोंट स्प्रेड नेट्स, अगर अपन क्या नहीं करते हैं, इफ यू डोंट स्प्रेड, अगर अपन यानी कि जाल नहीं बिछाते, स्प्रेड माने फैलाना, या इफ यू डोंट सेट नेट्स, हम जाल नहीं बिछाते हैं, टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए अगर हम जाल नहीं बिछाते हैं, तो ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के सारे जो पक्षी है वो क्या हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर 2 प्रश्न हो गए। अब अगला जो तीसरा जो प्रश्न है, एक तो यानी कि पोइट है, पोइट के सारे पक्षी क्यों है, सारे पक्षी पोइट से संबंध क्यों रखता है। दूसरा क्वेश्चन कि सारे पक्षी है हवा के, हमारे कैसे हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, विच बर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बर्ड्स, कौन से पक्षी है, डज द पोइट मेंशन, जो कि पोइट उल्लेख करता है, इन द पोइम, पोइम में, इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से। तो क्या है, विच बर्ड्स, कौन से पक्षी है, डज पोइट मेंशन, जो कि पोइट उल्लेख करता है, इन द पोइम, इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से। तो अपन क्या लिखेंगे कि पोइट है इन द पोइम, इन द पोइम ए बॉयज सॉन्ग, पोइम बॉयज सॉन्ग के अंदर पोइट क्या करता है, द पोइट मेंशंस, पोइट उल्लेख करता है, ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के सारे जो पक्षी है उनका उल्लेख करता है, बट ही मेंशंस इन पर्टिकुलर, लेकिन वह पर्टिकुलर, विशेष रूप से यानी कि क्या करता है, उल्लेख कौन से पक्षी का करता है, 2 बर्ड्स, 2 पक्षियों का उल्लेख करता है। फर्स्ट क्या है, ए ब्लू टिट, और जो सेकंड है वो क्या है, ईगल है। तो पहला कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आएगा तो पोइट इसके अंदर वैसे तो क्या करता है, ऑल बर्ड्स ऑफ द एयर का यानी कि इसमें उल्लेख करता है, लेकिन पर्टिकुलर, विशेष रूप से अगर पक्षियों की बात की जाए तो इसके अंदर पोइट मेंशंस, पोइट उल्लेख करता है इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से। फर्स्ट क्या है, एक ब्लू टिट, और सेकंड क्या है, सेकंड है एक ईगल। अब अगला प्रश्न ये आ जाए ईगल वाला, तो अपन ने ये लिखा था, टू द ईगल्स ऑन द हाइट, कि पक्षी जो कि क्या करता रहता है, यानी कि स्लो पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, बेर के पेड़ पे, जबकि ईगल क्या करता है, हाइट में उड़ता रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, व्हाट इज द एसोसिएशन, पर्सन क्या है, व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ एन ईगल, व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ एन ईगल विद द हाइट, ईगल का हाइट से क्या संबंध है। तो अपन क्या लिखेंगे, व्हाट इज, यानी कि व्हाट इज द एसोसिएशन, क्या संबंध है
किसका? ऑफ एन ईगल, एक ईगल का, विद द हाइट, हाइट से, तो अपन क्या लिखेंगे? ईगल। तो अपन पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ एन ईगल विद द हाइट, कि ईगल का हाइट से क्या संबंध है। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे? ईगल है जो कि क्या है? इज फेमस, ईगल है वो फेमस है फॉर किसके लिए? इट्स हाई फ्लाइट, अपनी ऊंची उड़ान के लिए, इन द ओपन स्काई, खुले यानी कि आसमान में उड़ने के लिए। तो और ईगल है वो क्या करता है? इट फ्लाइज, ये उड़ता है, यानी कि वेरी हाई, बहुत ही ऊंचा उड़ता है, इन द यानी कि ओपन स्काई। तो हेयर, यहाँ पे जो वर्ड्स है हाइट है वो रेफर्स टू किसके लिए आया है? यहाँ पे जो शब्द हाइट है वो किसके लिए आया है? ये जो हाइट है वो रेफर्स टू किसके लिए? ईगल्स हाई फ्लाइट इन द ओपन स्काई, यानी ईगल की यानी ऊंची उड़ान कहाँ पे? ओपन स्काई, खुले आसमान में यानी कि उड़ने के लिए, तो उसके लिए आया है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन बना। अब अगला ये है अनकेज्ड। तो क्या कहता है? कहने मतलब सारे पक्षी पोइट के कैसे हैं, हमारे कैसे हो सकते हैं, कौन से बर्ड्स हैं जो पोइट इसके अंदर उनका मेंशन करता है। अब अगला देखिए अनकेज्ड, और सारे के सारे पक्षी क्या है? अनकेज्ड है। केज्ड का मतलब पिंजरे में बंद, और अनकेज्ड मतलब बिना पिंजरे के है, फ्री है, स्वतंत्र है। तो अनकेज्ड दे कम एंड गो, कि सारे जो पक्षी है वो अनकेज्ड है, बिना पिंजरे के है, इसलिए वो दे कम, वे आते हैं, एंड गो, चले जाते हैं। तो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए, मेरी खुशियों के लिए। तो कहने का मतलब क्या है? पर्सन इंपोर्टेंट ये बन गया। देखिए सारे पक्षी हैं वो पोइट के पास आते और क्यों जाते हैं? सारे पक्षी पोइट के पास आते हैं और चले जाते हैं क्योंकि ऑल बर्ड्स है वो क्या है? अनकेज्ड है, बिना पिंजरे के है। तो पर्सन ये बनेगा व्हाई डू ऑल बर्ड्स, यानी कि क्यों, या वाई, क्यों सारे जो यानी कि वाई आर द बर्ड्स, क्यों सारे जो पक्षी है वो एबल है टू कम, आने में, और गो, जाने में, फॉर किसके लिए? पोइट्स डिलाइट, पोइट की खुशी के लिए। तो पर्सन इंपोर्टेंट पर्सन बनेगा वाई आर ऑल द बर्ड्स, क्यों सारे जो पक्षी है वो एबल है, समर्थ है, टू कम, आने में, एंड गो, जाने में, फॉर पोइट्स डिलाइट, पोइट की खुशी के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे कि ऑल बर्ड्स, सारे जो एनी बर्ड्स है वो देयर, हवा के, वो आर एबल, वो एबल है, समर्थ है, टू कम, जाने में, आने में, एंड गो यानी कि जाने में, फॉर पोइट्स डिलाइट, पोइट की यानी कि खुशी के लिए, यानी सारे पक्षी पोइट की खुशी के लिए पोइट के पास आते हैं, पोइट के पास से चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ऑल बर्ड्स है वो आर अनकेज्ड, सारे के सारे पक्षी क्या है? अनकेज्ड है। अनकेज्ड इसलिए है क्योंकि पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स, और वह क्या नहीं करता है? और वह ही अलाउज देम, वह सारे पक्षियों को अनुमति देता है टू फ्लाइंग फ्रीली इन द ओपन स्काई। तो अपने इस तरह से ये क्या हो गया? दो स्टेंजा हो गया। अब अगला जो तीसरा स्टेंजा है वो पढ़ेंगे, एंड सो द सनवर्ड वे। और वह क्या कहता है? और वह ये बताता है, देखिए कहने का मतलब क्या है? पक्षी को पोइट है वो उड़ने की अनुमति क्यों देता है, कि पोइट है वो क्यों अलाउ देता है पक्षियों को उड़ने के लिए। तो अपन इसका क्या लिखेंगे कि फ्लाइंग यानी जो बर्ड्स है वो क्या करता है? गिव डिलाइट्स, यानी कि खुशियां देता है, किसको? टू द पोइट, पोइट को, उड़ते हुए पक्षी पोइट को खुशियां देता है, इसलिए पोइट क्या करता है? उसे अनुमति देता है फ्री फ्लाई इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में उड़ने के लिए। तो अब वो क्या कहता है? जब सारे पक्षी यानी आसमान में उड़ते हैं और पोइट के पास उड़ करके वापस आते हैं तो पोइट को बहुत ज्यादा यानी कि खुशियां मिलती है। तो पोइट है वो बहुत ज्यादा उन पक्षियों को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब देखिए लास्ट स्टेंजा, देखिए इसको पढ़ेंगे, एंड सो द सनवर्ड वे। और इस स्टेंजा के अंदर देखिए पर्सन आ सकता है, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट इन दिस स्टेंजा, पोइट का मूड कैसा है इस स्टेंजा के अंदर। तो अपन क्या कहेंगे? इस स्टेंजा के अंदर पोइट है वो कैसा फील कर रहा है? बहुत हैप्पी फील कर रहा है, बहुत हैप्पी फील कर रहा है, और ही इज इन इमेजिनेशन। और इस स्टेंजा के अंदर पोइट क्या है? कल्पना के अंदर है, वो कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। वो क्या कल्पना कर रहा है कि एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड का मतलब क्या होता है? सूर्य की ओर, वे मतलब रास्ता। तो यहाँ पे पर्सन इंपोर्टेंट बनेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट, आप क्या जानते हो अबाउट सनवर्ड वे, आप सनवर्ड वे के बारे में क्या जानते हो। तो आप यहाँ पे सनवर्ड वे का मतलब क्या है कि सनवर्ड वे मीन्स जर्नी टुवर्ड्स द सन,
सनवर्ड वे मीन्स क्या होता है, जर्नी मतलब यात्रा करना, टुवर्ड्स किसकी तरफ, सन की ओर यात्रा करना। तो यहाँ पे कहने का मतलब पोइट हैप्पी है और वह इमेजिन कर रहा है, वह इमेजिन क्या कर रहा है कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है टुवर्ड्स किसकी तरफ जा रहा है, सन की ओर जा रहा है, मतलब वो जर्नी कर रहा है सूर्य की ओर। और वो क्या कहता है, वो क्या इमेजिन कर रहा है कि आई सोर, सोर मानी ऊंचा उड़ना, मैं ऊंचा उड़ रहा हूं ऑन ईगल्स विंग, ईगल की यानी कि पंखों पे। तो कहने का मतलब क्या है, पोइट क्या महसूस करता है कि वह भी ये महसूस कर रहा है कि जिस तरह से पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, मैं भी क्या कर रहा हूं, पक्षियों के साथ साथ मैं भी सूर्य की ओर जा रहा हूं, किसकी पंख के ऊपर बैठ करके, आई सोर, सोर का मतलब ऊंचा उड़ना, ऑन ईगल्स विंग्स, मैं भी ईगल की पंख के ऊपर यानी कि बैठ करके क्या करना चाह रहा हूं, ऊपर उड़ना चाहता हूं। तो यहाँ पे अलग इसका ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लाइन है आई सोर ऑन ईगल्स विंग्स, कि मैं ईगल की पंखों पे बैठ करके ऊंचा आसमान में उड़ता हूं, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है, हालांकि उड़ नहीं रहा है। तो इसका यानी कि आ सकता है कि इसका फिलोसॉफिकल क्या महत्व है, दार्शनिक क्या महत्व है, ये लाइन हमें गुड अर्थ क्या देती है। तो अपन क्या कहेंगे, फिलोसॉफिकली, दार्शनिक रूप से द पोइट विशेष, पोइट है वो क्या करता है, विशेष टू सोर, सोर मतलब ऊंचा उड़ना। पोइट फिलोसॉफिकली यानी कि दार्शनिक रूप से, यानी कि पोइट विशेष, पोइट विश करता है टू सोर, ऊपर उड़ने की थॉट्स, यानी वह क्या कहता है कि मैं हाई इन थॉट्स, मैं मेरे विचारों में ऊंचा हूं, मेरे डीड्स, मेरे कार्य में यानी कि ऊंचा बनूं, ऐसा यानी कि वह सोचता है। और बाय दिस पावरफुल फीलिंग, और ये जो पावरफुल फीलिंग है कि मैं सूर्य की ओर जा रहा हूं ईगल की तरफ बैठ करके, और ये इसका मतलब यानी पोइट क्या कहना चाह रहा है कि मैं मेरे वर्ड्स के अंदर ऊंचा बनूं, मैं मेरे विचारों में ऊंचा बनूं, जिस तरह से ईगल हाइट में उड़ता है वैसे ही मैं क्या है, मेरी सोच छोटी ना हो, मेरे विचार ऊंचे हो, मेरे कार्य यानी कि अच्छे हो। तो बाय दिस पावरफुल फीलिंग, और ये जो यानी कि पावरफुल फीलिंग है वो उसकी हेल्प करेगी, उसकी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए, उसकी आत्मा को अपलिफ्ट करने के लिए। अब लास्ट जो लाइन है, और वह क्या कहता है, द ब्लूटिट सिंग्स और एंड इन माई हार्ट, और वह क्या कहता है, जब मैं ईगल के पंख पे बैठ के उड़ता हूं तो इन माई हार्ट, एंड इन माई हार्ट, मेरे हृदय में ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लूटिट सिंग्स, ब्लूटिट क्या करती है, सिंग करती है, गीत गाती है। तो यहां पे प्रश्न यह आ गया कि यहां पे प्रश्न ये बनेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, क्या प्रभाव पड़ता है ऑफ ब्लूटिट सिंगिंग का ऑन पोइट्स हार्ट, पोइट के हृदय पे, कि व्हाट इज द इफेक्ट, क्या इफेक्ट यानी कि पड़ता है ऑफ किसका, ब्लूटिट सिंगिंग का ऑन पोइट्स हार्ट, पोइट के यानी कि हृदय पे। तो अपन क्या करेंगे, सिंगिंग ऑफ बर्ड्स या सिंगिंग ऑफ बर्ड, ब्लूटिट है वो क्या करती है, अफेक्ट्स वेरी डीपली, अफेक्ट करती है बहुत डीपली, बहुत गहराई से, किसको, यानी कि पोइट को। द सॉन्ग ऑफ ब्लूटिट्स है वो क्या करता है, एंटर्स, प्रवेश कर जाता है इनटू द डेप्थ ऑफ द पोइट्स हार्ट, पोइट की हृदय की गहराई में प्रवेश कर जाता है। और वह क्या फील करता है, और वह जो गीत है, सिंगिंग ऑफ यानी जो बर्ड्स है वो क्या करता है, इको देर, और वह वहां पे इको करता रहता है, बजता रहता है। तो पर्सन, लास्ट पर्सन अपना यही था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लूटिट सिंगिंग, पोइट, ब्लूटिट की सिंगिंग का क्या प्रभाव पड़ता है ऑन पोइट्स हार्ट, पोइट के हृदय पे। तो अपन क्या करेंगे, द इफेक्ट ऑफ ब्लूटिट सिंगिंग है वो क्या करता है, अफेक्ट्स वेरी डीपली टू द पोइट, पोइट को बहुत ज्यादा यानी प्रभावित करता है। द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स है, पक्षियों का जो यानी कि जो सॉन्ग्स है वो एंटर, प्रवेश कर जाता है इनटू द डेप्थ, गहराई में, टू द पोइट्स हार्ट, पोइट के यानी कि हृदय की गहराई में। और वह जो सॉन्ग जो यानी कि वह सुनता है पूरे दिन भर, वो इको देर वहां पे यानी कि इको करता रहता है। तो इस तरह से अपनी ये जो सेकंड पोइम है इसको अपन ने पढ़ा। तो जल्द आपका इसकी जो सेकंड पोइम है इसका टेस्ट होगा, तो इसको बार बार इसको यानी कि वीडियो को यानी वॉच कीजिए, और अपनी नोटबुक के अंदर ये जो मैंने बताया है वो यानी कि नोट कर लीजिए। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो समझा दूंगा। थैंक यू।